नमस्कार बच्चों, आप सबको भी स्वागत है। हम तो पिछले क्लासों में संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा का प्रकार, और सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के प्रकार, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम और एक नया टॉपिक क्रिया से इंग्लिश में वर्ब कहते हैं ना, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। क्रिया कैसे कहते हैं? क्रिया यानी कोई भी एक कार्य होने वाले तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ लिख लो बच्चों सभी। क्रिया का अर्थ है जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा किसी स्थिति का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, लिखना, पढ़ना, चलना, रोना, पीना, उठना आदि। क्रिया का बोध यानी क्रिया के प्रकार। यहाँ क्रिया का भेद: आकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया। मगर इसमें दो ही होता है, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होता है। बाद में यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का हम ऐसे लेते हैं, और उसी तरह संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया। हाँ देखिए बच्चों, यहाँ क्रिया कैसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का अर्थ क्या है? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा किसी स्थिति का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कोई भी शब्द, कोई भी पदार्थ, कोई भी कार्य होने वाले घटनाओं को अथवा वो किस स्थिति में है उसके बारे में बताने वाला, यानी वह कार्य चलने के बारे में बोलने वाला, यानी कार्य होने वाला और संभवनीय रहने वाला विषयों के बारे में बताने वाला शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कार्य, वहाँ कोई भी एक कार्य होना है उसके बारे में बोलने वाला शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಿ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದದೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಒಂದು ಪದಪುಂಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸೋನಾ ಮಲಗಿರುವುದು, ಲೇಖನ ಬರೆಯುವುದು,
पढ़ना ಓದುವುದು, चलना ನಡೆಯುವುದು, सोना रोना ಅಳುವುದು, पीना उठना आदि, पीना ಕುಡಿಯುವುದು, उठना ಏಳುವುದು, ಇನ್ನು 10 ಹಲವಾರು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಯಾ ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಅಕರ್ಮಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಕರ್ಮಕ. ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಂದು, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು 3 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. तीसरा है प्रेरणार्थ क्रिया, चौथा है संयुक्त क्रिया और 5वां है सहायक क्रिया. ಇಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾ, ಸಕರ್ಮಕ ಅನ್ನೋ 2 ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬರುವಂಥ 2 ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವಂದಾಗ ಒಂದು ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾ. ಈ 2 ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಏನಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನೊಳಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತಾವು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. इसलिए आज इस क्रिया का अर्थ आप तो देख लिया है. अब क्रिया का भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे. यानी पहला अकर्मक क्रिया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे. अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, हाँ इसका अर्थ देखिए. अकर्मक क्रिया का अर्थ इतना है कि जिस शब्द में कर्म उपस्थित नहीं होता, जिस वाक्य में, शब्द नहीं, जिस वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं. उदाहरण के लिए राम खेलता है, सीता गाती है, मोहन पीता है, आदि. देखिए अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं. ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಡ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ? कर्तु कर्म क्रिया ಏನೇನಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? कोई भी एक वाक्य रचना होने में हम वहाँ कर्तु कर्म क्रिया ये तीनों रहे तो एक वाक्य रचना होता है. मगर वहाँ कर्म उपस्थित नहीं हुए तो भी वाक्य होता है. मगर यहाँ बता दें कि उन्हें हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं. उन वाक्य को हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया वाक्य कहते हैं. उदाहरण के लिए राम खेलता है, सीता गाती है, मोहन पीता है. देखिए यहाँ राम खेलता है, क्या खेलता है उसमें हमको मालूम न रहता है. सीता गाती है, कौन सा गाना गाती है? भजन गाती है, फिर सिनेमा गाना गाता है, जनपद गीत गाता है, भजन गाती है, उसके बारे में हमको मालूम नहीं रहता है.
उसके बारे में बोलने वाला शब्दों को हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसी तरह मोहन पिता है, मोहन पिता है, क्या पिता है, दूध पिता, चाय पिता, पानी पिता, शराब पिता, क्या पिता हमको मालूम नहीं रहता है। उन क्रिया शब्दों को हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದೊಳಗೆ ಕರ್ಮ ಒಂದು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಗೆ ನಾವೇಂತಂದಾಗ ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರ ರಾಮ ಆಟವಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ, ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತಾನೋ, ಖೋ ಖೋ ಆಡ್ತಾನೋ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾನೋ, ಚೆಸ್ ಆಡ್ತಾನೋ, ಏನು ಆಡ್ತಾನೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಆಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಅದು ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೀತಾ ಗಾತಿ ಹೇ, ಸೀತಾ ಹಾಡಾಡ್ತಾಳ, ಏನು ಆಡ್ತಾಳ, ಜನಪದ ಆಡ್ತಾಳೋ, ಭಕ್ತಿ ಆಡ್ತಾಳೋ, ಭಾವಗೀತೆ ಆಡ್ತಾಳೋ, ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಡಾಡ್ತಾಳೋ, ಏನು ಆಡ್ತಾಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಡಾಡ್ತಾಳ. ಇನ್ನು ಮೋಹನ್ ಪಿತಾ ಹೇ, ಮೋಹನ್ ಕುಡಿತಾನ, ಏನು ಕುಡಿತಾನ, ಚಹಾ ಕುಡಿತಾನೋ, ನೀರು ಕುಡಿತಾನೋ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾನೋ, ಇನ್ನೇನು ಕುಡಿತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಪದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದಾಗ ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಸಕರ್ಮಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया जिस वाक्यों में कर्म उपस्थित हो उपस्थित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वहां सकर्मक क्रिया होता है. उदाहरण के लिए राम खो-खो खेलता है, सीता भजन गाती है, मोहन चाय पीता है. देखिए बच्चों, यहाँ सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया इसे कहते हैं कि वहाँ वाक्य में कर्म उपस्थित होता है. उन वाक्यों को, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं. जिन वाक्यों में कर्म उपस्थित होता है वहाँ सकर्मक क्रिया कहा जाता है. उदाहरण के लिए राम खो-खो खेलता है, राम कौन सा खेल खेलता है, राम खो-खो खेलता है. सीता भजन गाती है, मोहन चाय पीता है. इस तरह वहाँ कर्म उपस्थित रहने वाला शब्दों को, वाक्यों को हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया वाक्य कहते हैं. आप सबको भी क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया में रहने वाला अकर्मक और सकर्मक, इस दोनों के बारे में आप सबको भी पता चला. अब आगे प्रेरणार्थक क्रिया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे. प्रेरणार्थक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದೊಳಗೆ ಕರ್ಮ ಪದವು
ಉಪಸ್ಥಿತ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನ್ತೇವೆ ಅಂದಾಗ ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೀವಿ. ರಾಮ ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ? ಖೋಖೋ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ. ಸೀತಾ ಯಾವ ಹಾಡು ಆಡ್ತಾಳೆ? ಭಜನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಾಡ್ತಾಳೆ. ಮೋಹನ ಏನು ಕುಡಿಯ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಚಾಯ್ ಕುಡಿಯ ಅಂತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಪದ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂತೀವಿ ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. प्रेरणार्थक क्रिया किसी कार्य को कर्ता ने स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं. यहाँ उदाहरण के लिए थोड़ा देखिए. मोहन कहता है, ये क्या है? कार्य चल रहा है, यहाँ क्रिया चल रहा है. मोहन कहता है वो एक कार्य है. मोहन खिलाता है, मोहन खिलाता है, दूसरों को खिलाते हैं ना, तब हम क्या कहते हैं? उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं. देखिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य को कर्ता ने स्वयं न करके दूसरों को कार्य करने में प्रेरित करता है ना, उन क्रिया शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं. उदाहरण के लिए मोहन खाता है, मोहन क्या कहता है? खुद खाना खाता है. और मोहन खिलाता है, मोहन दूसरों को खिलाता है ना, दूसरों को खाने के लिए वहाँ प्रेरित करता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं. ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ತಾನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಿರ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮೋಹನ ಉಣ್ಣುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ರಿಯಾ. ಮೋಹನ್ ಉಣಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮೋಹನ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡತ್ತಾನ? ಉಣ್ಣಾಕ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡತ್ತಾನ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? प्रेरणात्मक क्रिया ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. आगे देखिए, प्रेरणात्मक क्रिया में दो प्रकार हैं. प्रेरणात्मक क्रिया में दो भेद हैं. पहला है प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, दूसरा द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया.
यहाँ एक उदाहरण आपको प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक का एक शब्द यानी वाक्य का एक उदाहरण देखिए बच्चों। यहाँ पहला क्रिया का बोलते हुए इसका प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक का एक उदाहरण देखिए। आदमी उतरा, आदमी उतरा, यहाँ क्या है? एक क्रिया है। आदमी उतरा एक क्रिया है। दूसरा यहाँ प्रथम प्रेरणार्थक देखिए, कंडक्टर ने आदमी को उतारा, आदमी को उतारा, आदमी को उतारा। ये क्या है? उतरा क्रिया है, उतारा प्रथम प्रेरणार्थक है। उसी तरह द्वितीय प्रेरणार्थक का यहाँ उदाहरण देखिए। लोगों ने कंडक्टर से आदमी को उतरवाया। ये क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक है। द्वितीय प्रेरणार्थक है। देखिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? आप सबको भी यह मैंने बताया, किसी कार्य को कर्ता ने स्वयं न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं ना, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया में वहाँ कर्म उपस्थित न रहे तो उन क्रिया शब्दों को हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित रहने वाला शब्दों को वहाँ कार्य समाप्त, यानी कार्य किस के बारे में हो रहा है उसके बारे में बोलने वाला, कर्म के बारे में बोलने वाला शब्दों को हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। और उसी तरह प्रेरणार्थक कार्य में यानी प्रेरणार्थक क्रिया में किसी कार्य को कर्ता न करके दूसरों को क्रिया को करने के लिए प्रेरित करते हैं ना, उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में आपको मैंने उदाहरण दिया है, मोहन खाता है वो क्रिया है, मोहन खा रहा है वो क्रिया है। मोहन खिलाता है ना, वो प्रेरणार्थक क्रिया है। उसी तरह यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया में दो प्रकार है, प्रथम प्रेरणार्थक का, द्वितीय प्रेरणार्थक का। उदाहरण के लिए मैंने आपको यहाँ बताया है, आदमी उतारा, आदमी बस से नीचे उतरा, यह एक क्रिया है। कंडक्टर ने आदमी को उतारा, कंडक्टर ने आदमी को उतारा, ये प्रथम प्रेरणार्थक है। वहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक, लोगों ने कंडक्टर से आदमी को उतरवाया। ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ। ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಮಾಡಲಾರ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಇಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾದ। ಹಲವಾರು ಜನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಅಂತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲೋಗೋನೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೆ ಆದ್ಮಿ ಕೋ ಉತರ್ವಾಯ, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇಳ್ತೀವಿ ಉತರ್ವಾಯ। ಹಲವಾರು ಜನ ಕೂಡಿ ಮಾಡೋದು ಏನಿದು? ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ। ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು प्रथम प्रेरणार्थक नेनपिरली। अब कुछ उदाहरण को देख लेंगे बच्चों हम। तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में आने वाला क्रिया शब्दों का और धातु का शब्दों को क्या करेंगे? कुछ उदाहरण के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ धातु, क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक।
देखिए, धातु, क्रिया शब्द, प्रथम प्रश्नार्थक और द्वितीय प्रश्नार्थक। धातु है हस, एक मूल शब्द हस, क्रिया हंसना। यहाँ प्रथम प्रश्नार्थक हंसाना। उसी तरह द्वितीय प्रश्नार्थक हंसवाना। उसी तरह उड़, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। पढ़ एक धातु है, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। चल, चलना एक क्रिया है, चलाना प्रथम प्रश्नार्थक है, चलवाना द्वितीय प्रश्नार्थक है। देख, देखना, दिखाना, दिखवाना। रो, रोना, रुलाना, रुलवाना। आपको एग्जाम में आने वाला एक अंक में प्रश्न या जरूर आ जाएगा, इसलिए इस प्रथम प्रश्नार्थक और द्वितीय प्रश्नार्थक शब्दों पर आप सबको भी मालूम रहना है बच्चों। कर, करना, कराना, करवाना। लिख, लिखना, लिखाना, लिखवाना। दौड़, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। इस तरह यहाँ प्रश्नार्थक शब्द में प्रथम प्रश्नार्थक और द्वितीय प्रश्नार्थक का कुछ शब्द आता है बच्चों। आप भी क्या करो, कुछ और शब्दों को धातु, क्रिया, प्रथम प्रश्नार्थक, द्वितीय प्रश्नार्थक, इन शब्दों को घर में क्या करो, कुछ लिखकर अभ्यास करो। इस तरह अभ्यास किया तो आपको एग्जाम में एक अंक नहीं खो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा घर में क्या करो, अभ्यास करो बच्चों। अगले क्लास में अगले एक विषय पर आपके साथ मैं मिलूंगा, तब तक आप सबको भी धन्यवाद।